हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। सरस्वती ज्ञान दर्पण भंडार चैनल में आपका सभी का स्वागत है और कुछ नए प्रश्नों के साथ में आज शुरुआत करते हैं। आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। आप ज़रूर वीडियो को देखिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन बटन अवश्य दबाइए। आज का सबसे पहला क्वेश्चन रहने वाला है, वो सबसे पहला क्वेश्चन है, चौहान वंश की नींव किसने रखी थी? पहला क्वेश्चन क्या है कि चौहान वंश की नींव किसने रखी थी? चौहान वंश की नींव किसने रखी थी? तो आपको याद रखना है कि चौहान वंश की नींव किसने रखी थी, पहला क्वेश्चन है। तो चौहान वंश की नींव रखी थी वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में सांबर यानी सांबर में रखी गई थी चौहान वंश की नींव। यानी चौहान वंश का आदि पुरुष मूल पुरुष यानी संस्थापक कौन था? तो वासुदेव था। और ये सांबर झील है, उसी का निर्माण करता बता बिजोलिया आंदोलन के अनुसार जो बिजोलिया शिलालेख हैं उसके अनुसार जो सांबर झील का निर्माण करता है वो वासुदेव चौहान ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि सांबर के चौहान की कुल देवी कौन है? सांबर के चौहानों की कुल देवी यानी सांबर के चौहानों की कुल देवी आपको बताना है। सांबर के चौहानों की कुल देवी कौन थी? सांबर के चौहानों की कुल देवी थी, वो थी शाकंभरी माता। कौन थी? शाकंभरी माता। चौहानों की कुल देवी, चौहानों के जो सांबर के चौहान थे उसकी कुल देवी कौन थी? तो आपको याद रखना है, सांबर के चौहानों की कुल देवी थी वो शाकंभरी माता थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अजमेर के चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है। अजमेर के चौहान वंश का संस्थापक कौन माना जाता है? आपको बताना है। अजमेर के चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है। अजमेर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? अजयराज। अजयराज अजमेर के चौहानों का संस्थापक कौन माना जाता है? तो अजयराज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वासुदेव चौहान ने सर्वप्रथम चौहानों की राजधानी किससे बनाया था? वासुदेव जो चौहान था उसने सर्वप्रथम चौहानों की राजधानी किससे बनाया था? तो आपको याद रखना है, चौहानों की जो सर्वप्रथम चौहानों की वासुदेव ने जो सर्वप्रथम चौहानों की जो राजधानी बनाई थी वो आई छत्रपुर यानी नागौर में थी। नागौर का प्राचीन नाम आई छत्रपुर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण किस दुर्ग में हुए थे? सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण किस दुर्ग में हुए थे? तो अपन को याद रखना, अजमेर दुर्ग में सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अजमेर शहर किसने व कब बसाया था? अजमेर शहर किसने और कब बसाया? तो आपको याद रखना है, अजमेर शहर अजयराज ने 1113 ईस्वी में बसाया था। अजयराज 1113 ईस्वी में बसाया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुष्कर व वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पुष्कर व वराह मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो पुष्कर वराह मंदिर का निर्माण अर्णोराज या अर्णोराज भी कहा जाता है। अन्ना सागर झील का निर्माण किसने कराया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्ना सागर झील का निर्माण अर्णोराज ने करवाया था। अजय मेरू दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है? तो आपको याद रखना, अजय मेरू दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है? तो गढ़बिटली पहाड़ी पर बना हुआ। किस पहाड़ी पर बना हुआ है? गढ़बिटली पहाड़ी पर बना हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि चौहानों का पितृहंता कहलाता है। चौहानों का पितृहंता कौन है? तो आपको याद रखना है, चौहानों का पितृहंता है वो हैं जगदेव। पिता था अर्णोराज, अर्णोराज की हत्या की थी, इसीलिए जोगदेव हैं चौहानों का पितृहंता कहलाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, चौहानों का स्वर्ण काल या क्लासिक युग का माना जाता है। क्लासिक युग माना जाता है। चौहानों का स्वर्ण काल भी क्लासिक युग माना जाता है। तो चौहानों का जो स्वर्ण काल माना जाता है विग्रहराज अथुर विशलदेव कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विग्रहराज चतुर्थ ने विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव व कटी बांधव की उपाधि किसने दी थी? किसने दी थी? कविराज जयानक ने दी थी। कविराज जयानक ने इसकी उपाधि दी थी, आपको याद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक कौन था? आप उनको याद रखना, रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक कौन था? तो आपको याद रखना है, गोविंदराज चौहान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है 32 खंभों की छतरी, जिसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। न्याय की छतरी भी कहा जाता है। उस छतरी का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था?
तो आपको याद रखना है हमीरदेव चौहान यानी पिता जयतर सिंह की याद में रणथंभौर की 32 खंभों की छतरी बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अमीर के गुरु का क्या नाम था? अमीरदेव चौहान था, उसके गुरु का क्या नाम था? अमीरदेव चौहान का गुरु का नाम था राघवदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमीरदेव चौहान के समकालीन दिल्ली सल्तनत के बादशाह कौन थे? जो अमीरदेव था उसी समय दिल्ली के सल्तन कौन था यानी राजा कौन था, दिल्ली में बादशाह कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी व अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदूवाट घाटी युद्ध कब हुआ था? जो हिंदूवाट घाटी युद्ध कब हुआ था ये प्रश्न है। तो 1299 ईस्वी में बनास नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रणथंभौर का प्रथम शाखा कब हुआ था? ये आपको कमेंट में बताना है। रणथंभौर का जो प्रथम शाखा है वो कब हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है। चलिए आप बताना है आपको ये प्रश्न। और अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है रणथंभौर विजय के बाद ये किसने कहा था कि आज कुरुप का गढ़ इस्लाम घर हो गया? तो ये महत्वपूर्ण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अमीर खुसरो ने याद कहा था। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको याद रखना कीर्तिपाल था उसका संस्थापक। अगला क्वेश्चन है कीर्तिपाल चौहान को कीतु एक महान राजा किसने कहा था? तो अपन को याद रखना है मुहणोत नैन सिंह ने इसके कहा था कीतु एक महान राजा है, कीर्तिपाल राजा को कहा था। चौहान वंश का था वो कीतु एक महान राजा, मुहणोत नैन सिंह ने कहा था। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का प्रथम जल जोहर प्रथम शाखा कहलाता है? वो रणथंभौर का प्रथम शाखा कह दो या जल जोर कह दो, रणथंभौर का हुआ था प्रथम शाखा राजस्थान का। अगला क्वेश्चन है 23वां हमारा, रणथंभौर के प्रथम शाखे के समय रणथंभौर का शासक कौन था? तो अपन को याद रखना हमीरदेव चौहान था रणथंभौर के प्रथम शाखे के समय राजा शासक मान लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 24वां है रणथंभौर के प्रथम शाखे के समय अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मारा गया था? तो आपको याद रखना नुसरत खां था वो सेनापति मारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिवाना का शाखा कब हुआ था? सिवाना दुर्ग में शाखा कब हुआ था? तो सिवाना का शाखा 1308 ईस्वी में हुआ था। और अगला क्वेश्चन है जालोर दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है? जालोर दुर्ग है उसकी कुंजी किसे कहा जाता है? सिवाना का दुर्ग को किसे कहा जाता है? जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कानड़ देव प्रबंधन नामक ग्रंथ किसने लिखा था? कानड़ देव प्रबंधन किसने लिखा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाला परीक्षा की दृष्टि से। तो कानड़ देव प्रबंध लिखा था वो पद्मनाथ नाम ने लिखा था। इसने याद रख लेना। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग का नया नाम क्या रख दिया था? तो खैराबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने जब वहाँ पर शाखा हुआ था जो हार गए थे उसी समय ये इस दुर्ग का नाम रख दिया था खैराबाद। अगले क्वेश्चन है जालोर का शाखा कब हुआ था? जालोर का शाखा कब हुआ था? तो याद रखना 1311 ईस्वी में जालोर का शाखा हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग का नया नाम क्या रख दिया था? तो नया नाम रख दिया था आपको याद रखना है जलालाबाद। क्या नाम रख दिया था? जलालाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान की दूसरी मस्जिद है कि राजस्थान की दूसरी मस्जिद कौन सी है? तो राजस्थान की दूसरी मस्जिद है तोप मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जालोर दुर्ग में निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस शासक को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है? राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है किस शासक को? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? तो आपको याद रखना तराइन का 2 युद्ध हुए थे, ये जो 1191-92 में 2 युद्ध हुए थे, ये आपको याद रखना। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन चंदेल शासक कौन था? चंदेल का शासक कौन था आपको याद रखना है। तो चंदेल का शासक था वो परम द्विवेद था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये तो आपको पढ़ लिया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के जालोर विजय के समय जालोर का शासक कौन था? तो आपको याद रखना है जालोर का शासक कौन था? तो जालोर का शासक था कानड़ देव। याद रखना है कानड़ देव शासक था।
चलिए इसी क्लास के साथ में आज नेक्स्ट और वीडियो लाते हैं, देखते हैं जियोग्राफी कुछ और नया वीडियो लाते हैं। चलिए हमारे इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। चैनल को शेयर करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि हर प्रकार के आने वाले वीडियो को आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें।